हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो। एंड गाइस, इस नई वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गाइस, तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि यदि एक पेन का दाम, वन पेन का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो आप मुझे बताएं कि 3 पेन का दाम कितना होगा। 3 पेन का कॉस्ट कितना रुपीज होगा। तो आप क्या करते हैं कि एक पेन का दाम 5 रुपया है और 3 पेन का दाम निकालना है, तो सिंपली आप 3 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई। तो 5 में जब 3 से बाबू मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 50, यानी कि 15 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आप यही काम करते हो। यदि मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि वन पेन का कॉस्ट यदि A रुपीज है, A रुपीज, ठीक ना। तो बताइए 3 पेन्स का दाम कितना रुपये होगा। तो आप क्या करोगे, ए में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा बाबू, 3A। यानी कि यही तो आपका आंसर होगा, 3A। अगर 2 बनानास का दाम कितना होगा, यदि एक बनानास का दाम ए रुपीज है, ए रुपीज है, एक बनाना का दाम यदि A रुपया है, तो बताइए आप मुझे कि 2 बनानास का दाम कितना होगा। तो आप कहोगे कि 2A। अगर मैं वही कहूं कि 3 एप्पल्स का दाम बताइए, यदि एक एप्पल्स का दाम B रुपीज है, B रुपीज है, एक एप्पल का दाम B रुपया है, तो बताओ 3 एप्पल का दाम कितना होगा। तो आप कहोगे 3 into B, यानी कि 3B। तो अब मैं पूछूं अगर आपसे कि इन दोनों का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना होगा, आप बताइए। तो आप क्या करोगे, 2A और 3B को ऐड कर दोगे, यानी कि टोटल कॉस्ट आपका बैठ जाएगा 2A प्लस 3B। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये दिखाई दे रहा है, इसी को बाबू हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और बहुत ही आसान शब्दों में और आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को अंत तक देखें और सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं। और इस चैप्टर में आने वाला कोई भी प्रॉब्लम आपसे बच नहीं पाएगा, आप इजिली जो है बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट, आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बाबू, तो फॉर्म बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये बनता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट के मिलने से, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि प्लस और माइनस के द्वारा क्या होता है, सेपरेटेड होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मैंने टाइप्स लिख रखा है। तो पहला है आपका मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, ओनली वन टर्म, जिसमें केवल वन टर्म होते हैं। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको कि ये वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि टर्म क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है, ध्यान से देखेंगे आप। ये मैंने एक लिख दिया एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो इसमें जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कांस्टेंट। यानी कि इसका वैल्यू जो होगा वो कहीं भी रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन ये जो दिखाई आपको दे रहा है एक्स, ये जो आपको एक्स दिखाई दे रहा है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई है, तो ये एक्स वाई जो भी अल्फाबेटिकल होता है लेटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं बाबू मेरे, इसी को बोलते हैं वेरिएबल, जिसका वैल्यू क्या होते रहता है, बदलते रहता है, ठीक ना। लेकिन जो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो आई होप कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है ये समझ में आया होगा। अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स में पहला है आपका मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, तो ओनली वन टर्म, जिसमें केवल और केवल कितने टर्म हो, वो एक टर्म हो। अब टर्म क्या होता है देखो, तो ये प्लस लगा है ना, इससे जो सेपरेटेड हुआ है ये माइनस लगा, इससे सेपरेटेड हुआ है, यानी कि इसमें टोटल कितने टर्म आए हैं, इस प्लस और माइनस के आने से 3 टर्म। यहाँ पे देखो तो इसमें कितने टर्म आए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 टर्म। तो इसी को टर्म बोलते हैं। टोटल इसमें कितने टर्म आए हैं, एक, ओनली वन। इसमें कितना आया है, तो केवल एक टर्म आया है। इसमें कितना आया है, तो केवल एक टर्म आया है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे बाबू, मोनोमियल, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल।
क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, तो टू अनलाइक टर्म्स, टू अनलाइक टर्म जिसमें टू अलग अलग, ये अनलाइक टर्म के, ये टर्म क्या होता है मैंने बता दिया, अनलाइक क्या होता है और लाइक क्या होता है ये बताता हूँ। लाइक कहने का मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 5x प्लस 3x, तो ये कौन सा टर्म हुआ, ये लाइक टर्म हुआ। क्यों, क्योंकि इसका वेरिएबल जो है वो सेम है, तो इसीलिए ये लाइक टर्म हुआ। तो लाइक नहीं होना चाहिए बल्कि अनलाइक, जैसे मैंने वहां पे वाई कर दिया तो अब क्या हो गया, ये अनलाइक हो गया। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे x और यहाँ पे 5, तो इसमें टोटल टू टर्म आए हैं और दोनों क्या है, अनलाइक है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे आप, टोटल इसमें कितने टर्म यूज हुए हैं, दो, एक यहाँ पे फर्स्ट, एक यहाँ पे सेकेंड, 2a माइनस बी, यानी कि टोटल दो टर्म आए हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है, तो टू अनलाइक टर्म्स, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है बाबू, तो जिसमें थ्री अनलाइक टर्म्स आते हैं, ठीक ना। थ्री अनलाइक टर्म देखो, एक यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है 3x, यहाँ पे है 2, तो तीन टर्म आए हैं यहाँ पे, देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन, तीन टर्म, और तीनों का जो है अनलाइक है। ये इसमें देखो एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये तीनों अनलाइक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे बाबू, ट्राइनोमियल, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है, ट्राई से थ्री याद रख लेना, बाई से टू याद रख लेना, मोनोमियल वन याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है बाबू, तो जिसमें बहुत सारे टर्म आते हैं, मेनी टर्म्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4x3, 2x2, x9, टोटल फोर टर्म आए हैं इसमें, तो हम लोग इसको सिंपली बोल सकते हैं पॉलिनोमियल, ठीक ना, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब जो है आई होप कि इसके टाइप्स क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वो समझ में आया होगा। तो अगर आपको इसका डिफिनीशन बोलना होगा मोनोमियल का, तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having only one term is called monomial, is called monomial। अब आपको बोलना है बाइनोमियल का, तो बाइनोमियल का डिफिनेशन क्या होगा, तो बोलेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having two unlike term is called binomial। तो इसी प्रकार आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल का डिफिनेशन आखिर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, अभी हमने जाना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देन मैंने आपको बताया वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है ये भी मैंने बताया, इसके टाइप्स कितने होते हैं वो भी मैंने बताया, डिफिनेशन कैसे तैयार करेंगे यही बताया। इतने कम समय में आप इतनी सारी चीजें सीख गए। आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट क्या है, हमें क्या सीखना है इसमें।